नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत आज हम महेंद्रपाल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, महिपाल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ। कौन कौन से शासक जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश में शासन किया, तो हम देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। और गुर्जर प्रतिहार वंश में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के शक्तिशाली शासक महेंद्रपाल का। महेंद्रपाल, इसका शासनकाल मिलता है 885 से 910 ईस्वी। महेंद्रपाल प्रसिद्ध शासक रहे हैं, और महेंद्रपाल की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण इनके गुरु थे राजशेखर। बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने काफ़ी ग्रंथों की रचना भी की है। तो इनका जो शासनकाल है उसकी जो प्रमुख विशेषता है वो देख लेते हैं भाई। इसकी जो प्रमुख उपाधियाँ, महेंद्रपाल की प्रमुख जो हमें उपाधियाँ मिलती है, राजशेखर ने जो इन्हें उपाधियाँ दी है वो है रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र। ये इसकी प्रमुख शासकीय उपाधियाँ हैं जिसे राजशेखर ने दी है। राजशेखर जिन्होंने रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र कहा है। और ये जो रघुकुल चूड़ामणि है, इसका मतलब ये सूर्यवंशी शासक थे, जिसका हमने पहले भी कई बार जिक्र किया है। इनकी माता का जो नाम मिलता है वो मिलता है चंद्र भट्टारिका देवी। महेंद्रपाल की माता का नाम चंद्र भट्टारिका देवी मिलता है। अभिलेखों में इन्हें महेंद्रपाल और महेंद्रायुद्ध कहा गया है। प्रमुख जो अभिलेख है इनसे संबंधित, इसमें महेंद्रपाल को महेंद्रपाल और महेंद्रायुद्ध कहा गया है। इसके शासनकाल की प्रमुख विशेषता जो कन्नौज था वो भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। उत्तर भारत की संस्कृति का प्रमुख जो केंद्र था वो था कन्नौज। बड़ा ही शानदार उस समय शहर था, और ये अद्वितीय था, इसके जैसा कोई दूसरा शानदार शहर नहीं था। इसने पाल शासकों के साथ युद्ध किया, उनको परास्त किया। और इससे संबंधित हमें अभिलेख मिलते हैं मगध अभिलेख। मगध में जो अभिलेख मिले हैं स्थान, एक तो रामगया में रामगया अभिलेख मिला है, एक मिला है गुनगेरिया अभिलेख, एक मिला है इटखोरी। इन्होंने बिहार व बंगाल पर अधिकार किया था। महेंद्रपाल ने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। इसके अंतर्गत इन्होंने बंगाल व बिहार पर अधिकार किया था। और जानकारी का जो स्रोत है हमारे पास वो ये रहता है कि मगध अभिलेख, या मगध में जो हमें अभिलेख मिले हैं, मगध बिहार में जो हमें अभिलेख मिले हैं, जिसमें एक तो रामगया अभिलेख है, एक गुनेरिया अभिलेख है और इटखोरी अभिलेख है। इन अभिलेखों के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है कि महेंद्रपाल ने बिहार पर अपना शासन किया था। बंगाल में भी इनके अभिलेख मिले हैं, पहाड़पुर अभिलेख। इन्होंने बंगाल के पाल शासकों को परास्त किया था और वहाँ भी इन्होंने अपना अधिकार किया था। तो बंगाल के जो अभिलेख मिलते हैं वो मिलते हैं पहाड़पुर से। इस अभिलेख के अनुसार महेंद्रपाल ने पाल शासकों को परास्त किया था और बंगाल में अपना अधिकार किया था। पश्चिमी भारत में भी इसके दो अभिलेख मिलते हैं। काठियावाड़ में ऊना नामक स्थान से, काठियावाड़ गुजरात में स्थान है ऊना, वहाँ से दो अभिलेख मिले हैं। और इस अभिलेख में कहा गया है कि वहाँ के जो स्थानीय शासक थे, जिनमें एक बलवर्मा है और एक अवनी वर्मा है, दो सामंत थे। और ये कहा गया है कि दोनों सामंतों ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की अधीनता स्वीकार की थी, उनके सामंत थे। तो इस अभिलेख में कहा गया है, पश्चिमी भारत में जो अभी दो अभिलेख मिले हैं काठियावाड़ के ऊना से, उसमें कहा गया है कि वहाँ के जो स्थानीय शासक थे, एक तो बलवर्मा था, एक था अवनी वर्मा। इन दोनों ने इसकी अधीनता स्वीकार की। और ये कहा गया है कि इनकी ये जो उपाधियाँ इसमें कि परम भट्टारक, परम भागवत और महाराजा धीराज परमेश्वर के ये सामंत थे, ये भी कहा गया। इसकी अन्य उपाधियों में ये उपाधियाँ जैसे परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज और परमेश्वर, ये भी इसकी अन्य उपाधियाँ थी। इसका एक अभिलेख मिला है सिमडोनी अभिलेख, सिमडोनी मध्य प्रदेश। सिमडोनी अभिलेख मध्य प्रदेश से मिला है। और इस अभिलेख के अनुसार पता चलता है कि इसने ग्वालियर पर भी शासन किया था, ग्वालियर इसके साम्राज्य में था। सिमडोनी अभिलेख के अनुसार महेंद्रपाल का जो शासन था वो ग्वालियर पर भी था। राजशेखर इनके गुरु थे, राजशेखर इनके गुरु थे, मुख्य दरबारी थे। एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी के अनुसार राजशेखर महेंद्रपाल के गुरु थे। ये कृष्ण
पूछा भी है कई बार कंपटीशन में कि राजशेखर जो थे या महेंद्रपाल है उनके गुरु कौन थे, तो गुरु थे राजशेखर किस ग्रंथ के अनुसार, तो ग्रंथ है कर्पूर मंजरी। तो यहाँ हम राजशेखर की बात कर लेते हैं। राजशेखर बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, महेंद्रपाल के शासनकाल में इनके गुरु भी थे ये। तो राजशेखर के प्रमुख ग्रंथ, ये जितने भी ग्रंथ हैं ये हर एक कंपटीशन में कहीं ना कहीं ये पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है कर्पूर मंजरी, ये बहुत बार पूछी गई है। राजशेखर के ग्रंथों में एक है विदशाल भंजिका। राजशेखर के प्रमुख ग्रंथों में एक पुस्तक का नाम है विदशाल भंजिका, एक का नाम है कर्पूर मंजरी, फिर है काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, हरविलास और भुवन कोश। ये भुवन कोश अभी पीछे राजस्थान का कोई एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भुवन कोश किस की रचना है या किस लेखक की रचना है भुवन कोश। तो यहाँ राजशेखर के प्रमुख जो ग्रंथ है विदशाल भंजिका है, कर्पूर मंजरी है, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी हुए हैं वो हुए हैं भोज द्वितीय। भोज द्वितीय इनका शासनकाल मिलता है 910 से 913 और हमें उल्लेख जो मिलता है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र से हमें अभिलेख मिलता है कि महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी भोज था, जिसका शासनकाल 910 से 913 तक था। भोज का एक सौतेला भाई था, नाम था महिपाल। भोज का ये सौतेला भाई था, नाम था महिपाल। महिपाल का जो शासन मिलता है वो मिलता है हमें 914 से 943 ईस्वी तक। महिपाल प्रथम का शासनकाल 914 से 943 ईस्वी तक इसका शासनकाल, और इसे उपाधि दी गई है राजशेखर द्वारा रघुकुल मुकुटमणि। यहाँ इन्हें उपाधि दी गई है रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र, ये जो मिलती जुलती उपाधि है रघुकुल चूड़ामणि, और यहाँ इन्हें कहा गया है रघुकुल मुकुटमणि। तो यहाँ दो मिलती जुलती उपाधियाँ राजशेखर ने महेंद्रपाल को उपाधि दी थी रघुकुल चूड़ामणि और इनके पुत्र महिपाल को उपाधि दी थी रघुकुल मुकुटमणि। तो यहाँ दो क्वेश्चन अलग अलग है। राजशेखर ने इन्हें उपाधि दी है आर्यावर्त का महाराजाधिराज। राजशेखर ने महिपाल को जो उपाधि दी है वो ये दी है आर्यावर्त का महाराजाधिराज। आर्यावर्त अर्थात उत्तर भारत जहाँ आर्य लोग निवास करते थे प्राचीन समय में, उसे कहा गया था आर्यावर्त, और आर्यावर्त का महाराजाधिराज, आर्यावर्त का सबसे शक्तिशाली शासक। तो यहाँ राजशेखर ने इन्हें आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है। अल मसूदी एक प्रसिद्ध अरबी यात्री आया था। अल मसूदी एक प्रसिद्ध अरबी यात्री आया था जिसने 915 में भारत की यात्रा की थी, और उसने भी कहा कि जब मैं वहाँ भारत गया था तो वहाँ दो शक्तिशाली शासक, एक तो बऊर था एक बलहर था, इन दोनों में शत्रुता थी। तो अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी 915 में। इसने भी इनके शासनकाल का विवरण दिया है। इसके शासनकाल में या इसके समकालीन शासक था महिपाल के समकालीन राष्ट्रकूट शासक था इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय ने महिपाल से उज्जैन छीन लिया था, कन्नौज छीन लिया था, और इसको परास्त करने के बाद जब ये वापस गया, इंद्र तृतीय जब वापस गया तो महिपाल ने दोबारा कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो ये भी जानकारी हमें मिलती है कि राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने इन्हें परास्त किया था महिपाल को। जब इंद्र तृतीय वापस गया था राष्ट्रकूट शासक महाराष्ट्र में या दक्षिण भारत में, तो उसके बाद इसने दोबारा कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। अरबी साक्ष्य के अनुसार अल मसूदी ने कहा है कि बऊर जिन्हें प्रतिहार कहा गया है और बलहर जिन्हें राष्ट्रकूट कहा गया है। याद दोबारा देखना, अरबी साक्ष्य के अनुसार अल मसूदी जो अरबी लेखक था, बहुत बड़ा लेखक था, भारत में आया था, बहुत महान लेखक माना गया है अरब साहित्य में। अरब का हेरोडोटस इसे कहा जाता है, इतिहास का बहुत बड़ा ज्ञाता था। अरबी साक्ष्य या अल मसूदी के अनुसार बऊर जिसे प्रतिहार कहा है और बलहर कहा है राष्ट्रकूट शासकों को, इन दोनों के बीच शत्रुता थी और इनके बीच युद्ध चलते रहते थे। इसके बाद राजशेखर का एक ग्रंथ है प्रचंड पांडव। राजशेखर का एक ग्रंथ हो रहा है, काफी ग्रंथ यहाँ भी लिखे हैं। एक ग्रंथ ये है राजशेखर का प्रचंड पांडव। इसमें महिपाल की विजयों का वर्णन किया गया है। राजशेखर का जो ग्रंथ है प्रचंड पांडव, इसमें महिपाल की विजयों का वर्णन किया गया है। साम्राज्य के प्रमुख लेख, अब लेखों की बात करें तो महिपाल का साम्राज्य भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, काफी शक्तिशाली शासक था ये भी। तो इसके कुछ एक अभिलेख मिले हैं जिनसे जानकारी मिलती है कि इनका साम्राज्य कितना बड़ा था। तो लेखों की अगर हम बात करें साम्राज्य के प्रमुख लेखों में एक अभिलेख मिलता है कहला अभिलेख। इस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि इनके अधीन गोरखपुर था, गोरखपुर महिपाल के अधीन था, ये जानकारी मिलती है कहला अभिलेख में। कहला अभिलेख के अनुसार गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल का साम्राज्य गोरखपुर में भी था।
एक मिलता है अभिलेख प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ अभिलेख के अनुसार उज्जैन में इसका साम्राज्य था, या जो उज्जैन है वो भी महिपाल के साम्राज्य के अंतर्गत आता था, तो उज्जैन इसके अंतर्गत था। ये जानकारी मिलती है प्रतापगढ़ अभिलेख से। कहला अभिलेख से गोरखपुर की जानकारी मिलती है, प्रतापगढ़ से उज्जैन की जानकारी मिलती है। एक अभिलेख मिलता है हड्डल अभिलेख। हड्डल अभिलेख सौराष्ट्र में मिलता है, तो हड्डल अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र भी महिपाल के अधीन था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अनुसार उत्तर प्रदेश महिपाल के अधीन था। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के अनुसार उत्तर प्रदेश भी महिपाल के अधीन था। एक अभिलेख मिलता है रखेत्र अभिलेख। रखेत्र अभिलेख में चंदेरी व ग्वालियर मध्य प्रदेश। रखेत्र अभिलेख के अनुसार चंदेरी व ग्वालियर महिपाल के अधीन थे। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं अल-मसूदी। अल-मसूदी जब भारत आया था तो उस समय उत्तर भारत में शक्तिशाली शासक का इसने विवरण दिया है। अल-मसूदी ने ये कह रहे हैं कि जब मैं भारत गया था उत्तर भारत में बौर शासक था प्रतिहार वंश का। बौर कहा इन्होंने प्रतिहार को, बौर शासक था और उस शासक का नाम हमें मिलता है महिपाल। तो अल-मसूदी ने कहा कि जब मैं भारत गया था तो वहाँ एक बौर शासक था, शक्तिशाली शासक था। उसकी से जो सेना थी वो 4 भागों में बांटी हुई थी। एक जो सेना थी वो मुसलमानों के खिलाफ छोड़ी गई थी, एक सेना बलहर के खिलाफ छोड़ी गई थी, एक सेना मुसलमानों के खिलाफ छोड़ी गई थी, एक सेना बलहर के खिलाफ छोड़ी गई थी और 2 उसकी सुरक्षित सेना थी। अल-मसूदी के अनुसार इसकी प्रत्येक सेना में 7 से लेकर 9 लाख तक सैनिक थे, अर्थात इसकी कुल सैनिक संख्या 35 या 36 लाख बताई है अल-मसूदी ने। ये कह रहा है अल-मसूदी कि जब मैं भारत गया था तो वहाँ जो शासक था बौर शासक महिपाल, उसकी सेना 4 भागों में थी। एक सेना राष्ट्रकूट शासकों के या बलहर शासकों के विरुद्ध थी, एक सेना मुसलमानों के विरुद्ध छोड़ी गई थी और 2 सुरक्षित सेना थी, तीसरी और चौथी। उन सेना में उनकी जो संख्या थी वो बताई गई है 7 से 9 लाख तक। तो ये थे गुर्जर प्रतिहार वंश के शक्तिशाली शासक, जिसमें आज हमने अध्ययन किया प्रसिद्ध शासक महेंद्रपाल का और महिपाल का। इसके बाद जो उत्तरवर्ती कुछ एक शासक है उनका हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।